करेंगे अब बदले मौसम के मिजाज की, क्योंकि ठंड ने अब पूरी तरीके से दस्तक दे दी और इसी से जुड़ी आ रही बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। उत्तर भारत में ठंड के साथ कोहरा। जी हां, दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हरियाणा में ठंड के साथ घना कोहरा छाया हुआ है। तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। ठंड में लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम हो गई है। बता दें आपको, कोहरे ने वाहनों की रफ्तार जो है वो थामी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। लाजपत राय से और सरबजीत बावा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। लाजपत, फिलहाल राय में कैसा मौसम बना हुआ है? ठंड का प्रकोप काफी ज्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से दिक्कतें हो रही है, हम देख पा रहे हैं। जी बिल्कुल, जो है चरम सीमा पर है। ठंड काफी है और जो लोग हैं वो काफी परेशान हैं। जैसे जैसे कोहरा पड़ता है और ये पोल्यूशन का प्रकोप बनता है, तो दिल्ली एनसीआर से जो हाईवे गुजरते हैं, सबसे बड़ा हाईवे है जो दिल्ली से चंडीगढ़ तक जाने वाला है, उस पर काम चल रहा है। दुर्घटनाएं ज्यादातर देखने को मिलती हैं, जिसका व्यक्ति को काफी बड़ा सामना करना पड़ता है। देश का सबसे बड़ा हाईवे केएमपी केजीपी है, जिन पर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यूपी से हरियाणा को जोड़ने वाले हाईवे है वो जो 34B है, तो उस पर भी काफी दिक्कतें हैं। तो ये चौक चौराहों पर जो रिफ्लेक्टर होने चाहिए या व्हाइट पट्टी होनी चाहिए या कोई लाइटों का प्रबंध होना चाहिए, कोई भी नहीं दिखाई दे रही है। तो अब जैसे जैसे मौसम करवट बदलता है, वैसे वैसे लोगों की दुर्घटनाएं होती हैं, काफी बड़ा सामना करना होता है। जहाँ शासन और प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है, लेकिन कोई भी अंधली ऐसी चीजें नहीं दिखाई देती जिसका कहीं ना कहीं आम आदमी को सहारा लेना होता है। लेकिन जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है और लगातार जब पोल्यूशन बढ़ता है, दिल्ली एनसीआर के नजदीक जो फैक्ट्रियां हैं जो धड़ल्ले से अपना जो व्यापार चला रहे हैं और पोल्यूशन को फैला रहे हैं, उन पर भी कोई पकड़ नहीं है। तो जो दोनों चीजों का जब दोबारा बनता है तो लोगों को चलने में काफी दिक्कत आती है। चौक चौराहों पर कोई रिफ्लेक्टर नहीं है, कोई लाइट नहीं है, कोई चलने में व्हाइट पट्टी नहीं है, तो जिससे दुर्घटनाएं हो जाती है और काफी बड़ा मौत का सामना तक करना पड़ता है। अंजलि, हमने ये भी देखा है जब हाईवे पर दुर्घटना होती है तो काफी बड़ी हो जाती है। लोगों से एक अपील जरूर है, जो बाइक सवार हैं उनको हेलमेट की सबसे जरूरत होती है। हेलमेट जरूर लगाकर चलें, क्योंकि युवा जो बच्चे हैं किसी के आपको सर पर हेलमेट नहीं दिखाई देगा। दुर्घटनाएं जो होती हैं वो काफी बड़ी हो जाती हैं, जिससे काफी नुकसान हो जाता है। आम आदमी को जब चोट लगती है तो काफी बड़ी दिक्कत होती है। सबसे बड़ी बात ये भी देखने को मिलती है कि ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेवारी है। ये मौसम ऐसा है जहां ट्रैफिक पुलिस लगातार चौक चौराहों पर जिम्मेवारी पर तैनात की जिम्मेवारी है, लेकिन कोई भी ऐसा ट्रैफिक नियम जो है वो नहीं दिखाई देता। जैसे अभी जो सरकार ने नियम जरूर बदले हैं, लेकिन अभी देखते हैं यही होगा कि कितना उस पर लागू होती है, क्योंकि अभी जैसे जो स्ट्राइक चल रही है उससे भी काफी बड़ी दिक्कत है, क्योंकि स्ट्राइक की वजह से भी अभी वाहन जो है वो कम दिखाई दे रहे हैं। अन्यथा जैसे जैसे मौसम बदल रहा था वैसे वैसे दुर्घटनाएं भी काफी देखने को मिलती हैं। बिल्कुल लाजपत, लौटूंगे आपके पास। सरबजीत भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सरबजीत, वाहनों को आवाजाही में काफी दिक्कतें यहाँ पर आ रही है, खासकर सुबह के वक्त, क्योंकि अब ठंड काफी ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन किसानों के लिए ठंड काफी फायदेमंद साबित हो रही है। देखा जाए राहत के बाद एक बात भी, आज सड़कों पर शहर के गलियों में चौराहों में कोहरे ने दस्तक दे दी है। मैं आपको दिखा दूंगा कि मैं यमुना नगर की मुख्य सड़क पर खड़ा हुआ, आप दूर तक देख सकते हैं कि वाहनों की जो लाइन है वो आ रही है, लेकिन सभी वाहन जो है अपने अपने वाहनों की जो हेडलाइट है, टेल लाइट है, जो फॉगिंग लाइट है, उसको जलाकर चल रहे हैं। मैं अंजलि और बता दूं कि आप सड़क को देख सकते हैं कि जिला प्रशासन द्वारा इस सड़क के ऊपर व्हाइट पट्टी जो है वो लगाई हुई है, और व्हाइट पट्टी के कारण क्या है कि जितना कोहरा है, धुंध है, इस पर वाहन चलाने वालों को काफी राहत जो है वो मिलती है। तो यमुनानगर की बात करें तो पिछले 3 दिन से, हालांकि सुबह देखता के बच्चे नहीं है, लेकिन कोहरे से जरूर निजात मिली थी, लेकिन आज एक बार फिर शहर में जो है कोहरे ने दस्तक दे दिया। आउटर क्षेत्र में काफी कोहरा है और विजिबिलिटी जो है 10 मीटर तक रह गई है। तो मैं बता दूं कि यमुनानगर में कोहरा है और ठंड है और जो शीतलहर चल रही है उसमें काफी लोगों का जनजीवन जो अस्त व्यस्त किया हुआ है। कारोबार में भी काफी लोगों को दिक्कत आ रही है, क्योंकि सूर्य देवता नहीं निकल रहे, लोग अलाव देखने को मजबूर है। दिन भर जो है ठंड का जो है प्रकोप रह रहा है, इससे काफी दिक्कत है। और बात करें अगर किसानों की, किसानों को जरूर इससे काफी राहत मिलने वाली है, क्योंकि जिस तरह से मैं बता दूं कि जो गेहूं की बालियां थी वो पिछले दिनों निकलना शुरू हो चुकी थी, क्योंकि ठंड नहीं थी। लेकिन अब जब ठंड आ चुकी है, पिछले 10 दिन से लगातार
ठंड का मौसम है, जिससे किसानों के चेहरे के ऊपर कहीं ना कहीं जो है खुशी के भाव है, क्योंकि इनको ये लग रहा था कि झाड़ कम होगा, लेकिन किसानों का ये कहना है कि जो उन्होंने जैसी फसल बोई है गेहूं की, उसमें जरूर झाड़ कम हो सकता है, लेकिन जो पिछले के बाद में गेहूं की फसल को उन्होंने बोया है उसमें झाड़ ज्यादा आने की संभावना है, जिसको लेकर किसानों के चेहरे पर जो है डेफिनेटली उसमें जो है खुशी का एक माहौल है। उनको अच्छा लग रहा है कि और जो फल सब्जियों वाले हैं उनको भी इससे राहत है। हालांकि किसानों का ये कहना है कि हल्का पानी जो है वो अपने फसलों को जरूर दे, ताकि जो कोहरा है, जो धुंध है, जो कोहरा है, उससे जरूर बचा जा सके। जी अंजलि, बिल्कुल लौटूंगी सरबजीत आपके पास। और लाजपत भी लगातार हमारे साथ राय से बने हुए हैं। लाजपत, फिलहाल अगर बात की जाए प्रशासन द्वारा क्या कुछ व्यवस्था जो है वो यहाँ पर की गई है, खासकर अलाव की व्यवस्था या रैन बसेरों में किस तरीके से व्यवस्थाएं जो है इस बढ़ती ठंड में प्रशासन द्वारा की गई है? जी बिल्कुल अंजलि, देखिए नगर पालिका और नगर निगम दोनों मेरे क्षेत्र में पड़ती हैं। जो कुंडली क्षेत्र है वो नगर पालिका है, वहां पर कोई भी नैन बसेरे नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि फैक्ट्री एरिया काफी बड़ा है, जहां जो बड़े बड़े वाहन आते हैं या मजदूर है, गरीब व्यक्ति है जिसको कोई आशियाना नहीं मिलता, उनके ठहरने के लिए जगह होती है, लेकिन कोई भी हमें अभी तक नहीं दिखाई दे रहा है। नगर निगम जो है वो राई औद्योगिक क्षेत्र में पड़ता है, वहां पे कोई नैन बसेरा नहीं दिखाई दे रहा, तो प्रशासन की काफी बड़ी जो है वो लापरवाही दिखाई दे रही है। सोनीपत में खाना पूर्ति के लिए जरूर लगाया गया है, लेकिन जो क्षेत्र है, जो भीड़ भड़ाके के क्षेत्र हैं, जहां पर लोगों का आवागमन रहता है, वहां पर कोई भी आशियाना नहीं दिखाई देता। जहां जिम्मेवारी शासन और प्रशासन की बनती है, इंसानियत का सबसे बड़ा धर्म होता है, लेकिन वो भी अनदेखी का शिकार होते हैं। आम आदमी जो है आग का सहारा लेकर जो सारी सारी रात बैठे रहते हैं, जो वाहन चालक होते हैं वो भी कहीं ना कहीं आग का सहारा लेते हैं, लेकिन अनदेखी का शिकार वही व्यक्ति होता है। नींद में गाड़ियां चलती हैं, वो टकर जाती हैं, किसी न किसी के साथ हादसा हो जाता है, जिसकी जिम्मेवारी कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन की बनती है, लेकिन अनदेखी का शिकार जो है आम आदमी हो जाता है। और फैक्ट्री एरिया काफी बड़ा राय विधानसभा क्षेत्र में होना और दुर्घटनाओं का देखना काफी बड़ी बात है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर के साथ से गुजरने वाले हाईवे काफी बड़े हैं, जहां चौक चौराहों पर कहीं भी लाइट नहीं दिखाई देती, रिफ्लेक्ट दिखाई नहीं देता। जैसे हमारे सहयोगी कह रहे थे कि व्हाइट पट्टी जरूर दिखाई देती है, लेकिन जैसे अभी तो चौक चौराहे होते हैं वहां पर कोई रिफ्लेक्टर नहीं है, लाइट नहीं है, कोई भी सुरक्षा का ऐसा इंतजामात नहीं दिखाई देते। जहां मेरे सहयोगी खड़े हैं वहां पर आप देख सकते हैं कि जो चौराहा है वहां पर कोई भी आपको रिफ्लेक्टर नहीं दिखाई देगा, लाइट कोई दिखाई नहीं देगी, जिससे दुर्घटनाएं हो जाती हैं। बाइक सवार जो है वो कहीं से भी घुमा देते हैं, जिससे वाहन चालकों के साथ टकराव हो जाता है, जिससे कहीं ना कहीं नुकसान हो जाता है। तो जो एनएचआई है उसकी जिम्मेवारी बनती है कि जो रोड पर जो टकराने की जगह होती है वहां पर रिफ्लेक्टर लगाए, वहां पर कोई ऐसी चीज जरूर लगाए जिससे आम आदमी को देखने में राहत मिले। रिफ्लेक्टर की सबसे बड़ी जरूरत होती है, व्हाइट पट्टी की सबसे बड़ी जरूरत होती है, जो सहारा मिलता है। जहां पर जो आम रास्ते होते हैं वहां पर पेड़ों की कोई कटिंग नहीं होती, जिससे अंधेरा बन जाता है। काफी लोग तो ऐसे भी लापरवाह रहते हैं जो अपनी लाइटें नहीं जलाते, जिससे गाड़ियां नहीं दिखती और वो टकरा जाती हैं, जहां आम आदमी को इसका नुकसान भुगतना होता है। साथ से निकलने वाले केएमपी केजीपी हाईवे जो ऐसे हैं जिन पर टू व्हीलर अलाउड नहीं है, फिर भी वहां पर टू व्हीलर चलते हैं, जहां कहीं ना कहीं दुर्घटनाएं हो जाती हैं और आम आदमी उसमें काफी बड़ी नुकसान सहन करता है। हाईवे जितने भी हैं 100 से अधिक स्पीड जो है वाहन चलते हैं, लेकिन फिर बाइक सवार से टकरा जाते हैं, तो जिसका खामियाजा आम आदमी को भुगतना होता है। कई बार ऐसे भी होता है कि जहां बाइक सवार का टक्कर लगती है, बड़ा वाहन भाग जाता है, जिससे मौत भी हो जाती है। हमने खुद भी इस बात को सहन किया है, सामना किया है। केएमपी केजीपी देखा भी है कि जो बाइक सवार है उन पर कोई पकड़ नहीं होती, जब प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है। लापरवाही का नतीजा भी यहाँ पर होता है। बहुत बहुत शुक्रिया लाजपत आपका, सर्वजीत आपका इस तमाम जानकारी के लिए।